नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। आज का जो सुर्खियां हैं वो हम शुरू करते हैं अब बिना समय बिताए हुए। पहला ही हमारी सुर्खी है, महाकुंभ मेला किस राज्य का 76वां जिला बना है अभी? तो ये बन चुका है उत्तर प्रदेश का। अब तक 75 जिले थे, अब 76वां है। विशेषता क्या है इसके बारे में जान लें। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए महाकुंभ मेला जिला घोषित कर दिया गया है। इस जिले में संगम के आसपास की 4 तहसीलें के 67 राजस्व गांवों को शामिल किया गया है। इस तरह प्रयागराज मंडल में अब 5 जिले हो गए हैं। महाकुंभ मेला नया जिला घोषित होने के साथ अब प्रयागराज मंडल में 5 जिले हो गए हैं। प्रयागराज मंडल में जिलों की संख्या प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर के साथ साथ अब महाकुंभ मेला भी शामिल हो गया है। ये विशेष जानकारी की थी। इस नए जिले में अतिरिक्त कलेक्टर नियुक्त करते हुए उन्हें समस्त श्रेणी के कलेक्टर के अधिकार प्राप्त होंगे। जिले के सीमा क्षेत्र में आने वाले सभी गांवों का विकास महाकुंभ के बजट से होगा और इसी वजह से इन सभी गांवों में बुनियादी संरचनाओं का तेजी से विकास होगा। नए जिले का वाहन कोड भी हो गया है तय, वो है यूपी 69 यहाँ का जिला कोड रहेगा। अब जाने उत्तर प्रदेश से वो महत्वपूर्ण खबरें जो घटना घटी है, इस घटना नहीं मतलब जो इस साल का रहा। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2024 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। सोनभद्र पुलिस लाइन को अंतर्राष्ट्रीय ISO प्रमाणन प्राप्त हुआ है। एशियाई किंग वल्चर के लिए विश्व का पहला संचरण केंद्र महाराजगंज में शुरू किया गया। सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन भी ग्रेटर नोएडा में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश को व्यापार सुधारों में बेस्ट अचीवर का पुरस्कार भी मिल चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में 3D वैदिक संग्रहालय बनाएगी और उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का आयोजन लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में हुआ था। अयोध्या में टाटा सन्स के द्वारा मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश से मैप ज्योग्राफिकल की जानकारी, तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से ऊपर और राजस्थान के पूर्व में, हरियाणा के पूर्व में और उत्तराखंड के दक्षिण में और इधर बिहार के पश्चिम में और झारखंड के उत्तर पश्चिम में और छत्तीसगढ़ के उत्तर में ये उत्तर प्रदेश है। और जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश भी राज्य भी लगता है, वो प्रदेश लगता है, वो उसका नाम है दिल्ली। उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 24 नवंबर 1950 को। राजधानी इसकी लखनऊ बनाई गई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है। सुहेलबा वन्यजीव अभयारण्य को उत्तर प्रदेश के 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में दुधवा, पीलीभीत में तराई हाथी रिजर्व TER भी उपस्थित है। अगली सुर्खी हमारी, डोनाल्ड ट्रंप ने किसे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्टर नियुक्त किया है, यानी कि FBI। तो ये है काश पटेल। जैसे अपने यहाँ CBI होता है वैसे यहाँ पर FBI होता है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसी है जो अपराधों की जांच करती है और अतिरिक्त खुफिया का काम भी करती है। इससे पहले ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निर्देशक भी चुना था। अब ये काश पटेल को FBI का डायरेक्टर नियुक्त कर दिया है। हाल ही में की गई कुछ नियुक्तियां हैं, जैसा ICC के चेयरमैन बन गए हैं, वहाँ पे निगोजी ओकोंजो-इवेला WTO की महानिदेशक बन गई हैं। विजय चंडोक को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी NSDL के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति मनमोहन सुप्रीम कोर्ट में जज बनेंगे। अमित गर्ग के HPCL के CMD बने हैं, जो कि कल हमने बताया। यामांदू ओरसी उरुग्वे के राष्ट्रपति चुने गए हैं। विनोद कुमार को इंडियन बैंक का MD और CEO बनाया गया है। जी बालासुब्रमण्यम मालदीव में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं। और दिनेश भाटिया ब्राजील के भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। खिल्ली राम मीना मिजोरम के मुख्य सचिव बने हैं। ये इम्पोर्टेंट था। अगला हमारा प्रश्न है, फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 में बेस्ट सीरीज का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है द रेलवे मैन। फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स के 5वें संस्करण हुआ जो कि मुंबई में हुआ है।
हीरामंडी द डायमंड बाजार को सबसे ज़्यादा नामांकन मिला है 16 श्रेणियों में। फिल्म फेयर OTT अवार्ड सीरीज श्रेणी में बात करें तो सबसे सीरीज द रेलवे मैन रही, और वहीं पर सबसे निर्देशक सीरीज रहे तो समीर सक्सेना, अमित गोलानी काला पानी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में कॉमेडियन राजकुमार राव गन्स एंड गुलाब्स के लिए रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा गगन देवी रियार, जो कि इसके 2003 में दिखी द तेलुगु स्टोरी में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कॉमेडी में गीतांजलि कुलकर्णी, जो गुल्लक सीजन 4 में आपको देखने को मिलेगी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा में मनीष कोइराला, हीरामंडी द डायमंड बाजार के लिए। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज विशेष में मामला लीगल है। ये आपका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और आप यूज करके इसको पूरा पढ़ सकते हैं। बाद बाकी में आगे बढ़ता हूँ। एलीट 2800 एलो क्लब में शामिल होने वाले भारत के दूसरे शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए अर्जुन एरिगेसी। अब क्लासिकल शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। इससे पहले विश्वनाथ आनंद को रेटिंग प्राप्त हुई है पहली। वह इस रेटिंग को पार करने वाले इतिहास के 16वें खिलाड़ी हैं। एलाइट 2800 एलो क्लब शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले खिलाड़ियों को प्रतिष्ठित क्लब है। अगर बात करें इस शतरंज से तो दिविज रेड्डी ने अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। वहीं के चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का खिताब अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। भारत के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए अनीश सरकार, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का चैलेंजर्स खिताब भी प्रणब ने जीता है। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 जीता है। फिडे कैंडिडेट्स में जीत हासिल करने वाले दूसरे भारतीय गुकेश डी और पहले रह चुके हैं विश्वनाथ आनंद। कोलकाता में टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन ने जीत हासिल की है। अगली सुर्खी हमारी न्यायमूर्ति मृदु निरूपा बिंदुसिनी फर्नांडो किस देश की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? इससे पहले एक चीज और जान लें, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री वो भी श्रीलंका से थी, और ये न्यायमूर्ति मृदु निरूपा भी श्रीलंका से हैं। वह श्रीलंका की 48वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है। इनको शपथ राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने बनाई है। यहाँ के प्रधानमंत्री की बात कर लें तो हरीश अमरसूरिया है, और मुद्रा यहाँ पर श्रीलंकाई रुपया चलती है, और राजधानी यहाँ पर बदल गई है। कोलंबो से अब सी जयवर्धनेपुरा हो गई है। महत्वपूर्ण अफेयर्स श्रीलंका से संबंधित, अब ये आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। आगे बढ़ता हूँ मैं। भारत और किस देश ने हरेमाऊ शक्ति अभ्यास शुरू किया है? तो ये किया है मलेशिया भारत ने। ये हरेमाऊ शक्ति अभ्यास शुरू किया इन्होंने 2 दिसंबर को। इसका आयोजन 2 से 15 दिसंबर तक चलने वाला है। 2023 में इस अभ्यास का आयोजन मेघालय में किया गया था। अब इसका पहला संस्करण 2012 में हुआ, और उद्देश्य दोनों सशस्त्र बलों के बीच अधिक तालमेल और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना। हाल ही में भारत और मलेशिया की वायुसेना के बीच उड़ान शक्ति का आयोजन भी किया गया है। बात करें मलेशिया की, तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। मुद्रा मलेशिया रिंगिट है। राजा सुल्तान इब्राहिम सिकंदर हैं, और यहाँ के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम हैं। मलेशिया इंडोनेशिया से उत्तर में है, और ये 2 द्वीपों में बटी हुई है, और इसके बीच में सिंगापुर भी पड़ता है, जो कि मलेशिया के नीचे है। संयुक्त अभ्यास हैं जिनको आपको स्क्रीनशॉट या फिर फ्यूज करके देखना होगा। मैं इसके साथ आगे बढ़ता हूँ। UNCCD के COP 16 सत्र की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसकी मेजबानी करने जा रहा है मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए COP हुआ है 16वां सत्र। 2 दिसंबर 2024 को रियाद सऊदी अरब में शुरू हुआ है। मेजबानी सऊदी अरब कर रहा है इसकी। COP हर 2 साल बाद आयोजित किया जाता है। UNCCD के COP 16 का विषय हमारी भूमि हमारा भविष्य है। भारत की ओर से कौन गया है? तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को शामिल किया गया है। इससे पहले COP 29 भी हुआ है। UNSSD COP 15 का आयोजन कोटे डी आइवर की राजधानी अबिदजान में किया गया था। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि UNCCD की स्थापना 1994 में
की गई थी। UNCCD का सचिवालय बॉन में है, जो जर्मनी का एक शहर है। इससे पहले COP29 भी हो चुका है, जो अभी हाल ही में हुआ है बाकू, अजरबैजान की राजधानी। 19वां G20 हुआ है रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। 16वां ब्रिक्स हुआ है कजान में। 50वां G7 हुआ है फसानो, अपुलिया, इटली में। 24वां SCO हुआ है अस्ताना, कजाकिस्तान। नाटो 2024 हुआ है वाशिंगटन, USA। आसियान 2024 हुआ है वियतनाम ने, लाओस। और छठा क्वाड हुआ है डेलावेयर, USA। अगर बात करें भारत और कंबोडिया के बीच में पहला सिम्बैक्स अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो सिम्बैक्स भारत कंबोडिया के बीच में होने वाला है। 1 दिसंबर 2024 को पुणे, महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। सिम्बैक्स अभ्यास 1 से 18 दिसंबर तक चलने वाला है। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं कंबोडिया की, तो आपको छोटा सा इत्तू सा देश दिख रहा होगा कंबोडिया, ये आपको टिक लगा हुआ है। प्रधानमंत्री हुन मानेटे हैं, राष्ट्रपति हुन सेन, राजधानी नोम पेन है और मुद्रा यहाँ की कॉमेडिया रियाल है। अगली सुर्खी है सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो सरस फूड का आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है। सरस फूड में करीब 25 राज्यों से 30 स्टॉलें, 300 से अधिक व्यंजन पेश किए जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर अपना अपना प्रदर्शन दिखाना है, खाने पीने की चीज़ें बनाकर। आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। आपको अन्य राज्यों के, अनेक और राज्यों के स्वाद देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। ये इसका आयोजन 1 से 17 दिसंबर तक किया जाएगा। मैं तो कहता हूँ आप जाएं और फैमिली को घुमा के लाएं, और हर राज्य में जाने की बजाय एक ही राज्य में जाएं। खान पान के हिसाब से आपको सब कुछ मिलेगा। महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में शिकरा उत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। ऐसे तवी उत्सव का आयोजन भी जम्मू कश्मीर। आगे आप इसे संभाल सकते हैं, आप यूज करें और इसे पढ़कर भी आगे बढ़ें। माधव नेशनल पार्क किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बनेगा, तो ये बनेगा मध्य प्रदेश। ये 8वां बन गया है। यहाँ पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिकारी यानी NTCA ने इस पार्क को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने पर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शिवपुरी शहर के पास स्थित इस पार्क को 1998 राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। माधव नेशनल पार्क से पहले मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व पहले से मौजूद हैं। अब कुल हो गए हैं 8, जिनमें कान्हा, माधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय, दुबरी और नारादेही हो गए। बात करें मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा भी मिल चुका है। 2022 की गणना के मुताबिक यहाँ पर 785 थे और 2018 में इसकी संख्या 526 थी। कुल मिला के यहाँ पर टाइगरों की संख्या बढ़ी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तमोर पिंगला को देश का 56वां बाघ अभयारण्य घोषित किया है। भारत का पहला बाघ रिजर्व उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट है, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। अब है ये हमारा पिटारे में वो हम पढ़ने वाले हैं कुछ खाने। जैसे बात करूं जादूगोड़ा की खान कहाँ पर है, जो कि यूरेनियम की है, वो झारखंड में। हीरे की खान पन्ना कहाँ है, मध्य प्रदेश। तांबे की खान खिदड़ी राजस्थान में। सोने की हट्टी कर्नाटक में है। सोने की कोलार कर्नाटक में। जस्ता की जावर राजस्थान में है। कोयले की झरिया झारखंड में। हीरा की खान गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में, जो कि सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है बिलाडीला खान। यही इसी के साथ हमारी क्लास संपन्न होती है और अगली क्लास के लिए आप विजिट करें हमारे YouTube चैनल सूर्य स्टार्टी ऑफिशियल पर। यहाँ पर आपको मिलेगी ढेर सारी क्लासें, अलग अलग प्लेलिस्ट, जिसमें आप वॉच कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी क्लास संपन्न होने के साथ साथ आपको एक विशेष सूचना कि आप सब्सक्राइबर हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप सब्सक्राइबर हैं, और आपको मैथ पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करके जाएं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।